सत्साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने सुना कि हमें 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 7 बातें किसी को बताना नहीं, अगर आपको अपने जीवन का निर्माण करना है तो। लेकिन अब आपको बताऊंगा कि आपके पास 6 बल होते हैं। उन बल में निर्बल भी हो जाते हैं और बल भी होते हैं। तो जिस इंसान के पास कौन सा बल है, किस बल के कारण कहाँ पर चल रहा है, ये बातें आपको बड़े गौर से सुनना है और फिर तुम्हें अपने आप पर लागू करना है। कि अगर तुम अपने आप पर लागू कर दोगे तो तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा और खुद का ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और मैं कितना बलशाली हूँ और मेरे पास क्या है। जैसे हम ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के बल का आंकलन करते हैं, वो 6 बल होते हैं। इस प्रकार जीव के लक्षण, जीव के अंदर बल और निर्बलता, ये भी 6 प्रकार की होती है। जैसे राग, द्वेष, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न और भय, ये निर्बलता होती है इंसान में। ये जीव की निर्बलता है और इसको अगर बलवान समझें तो फिर बेराग, निर्द्वेष, निरीच्छा और अपना ज्ञान, अप्रयत्न और निर्भय, ये 6 बल अगर आ जाते हैं तो 7वां बल सहस्त्राल का आ जाता है। तो फिर हमें ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है और ब्रह्मांड की वो शक्ति यानी यूनिवर्स पावर, वो यूनिवर्स हमारा साथ देना शुरू कर देता है। तो बच्चों, बड़े गंभीरता से इस बात को समझना है ताकि तुम्हें अपने रोम रोम का ज्ञान हो जाए, तुम्हें अपने हर पल के बारे में जानकारी हो जाए कि मेरा ये पल कैसा बीतेगा, मेरा जीवन क्या है और मैं अपने जीवन को कौन सी दिशा में ले जा रहा हूँ, मेरा बल पूर्व जन्म वाला बल क्या है और इस जन्म का बल क्या है। अब इस बल को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला बल, हम एक बार हम अपने घर की बात करते हैं। घर में जैसे हमारे नाते रिश्ते होते हैं, उनमें पहला जैसे ग्रह होता है वो सूर्य ग्रह होता है और हमारे घर में होता है पिता। दूसरा चंद्रमा ग्रह होता है, वो हमारे घर में होती है माता। और सूर्य हमारे शरीर में होता है आत्मा और चंद्रमा हमारे शरीर में होता है मन। फिर तीसरा ग्रह मंगल, ये मंगल हमारे शरीर में होता है खून, रक्त और घर में होता है छोटा भाई। आगे हम चौथा ग्रह देखते हैं तो चौथा ग्रह होता है बुध, घर में होता है मामा और शरीर में होती है बुद्धि, बोधनीय शक्ति। 5वां ग्रह होता है गुरु ग्रह यानी बृहस्पति, वो घर में बड़ा भाई या आचार्य और हमारे शरीर में होता है ज्ञान यानी सतगुरु की शक्ति जो ज्ञान वर्धक होती है। 6ठा ग्रह होता है शुक्र, शुक्र घर में होती है पत्नी, शरीर में होती है शुक्र ताकत, हमारे शरीर की शुक्र बल। 7वां ग्रह होता है शनि, जो हमारे शरीर में होती है चुस्ती व सुस्ती और घर में होता है हमारा सेवादार, पहरेदार। और 8वां ग्रह होता है राहु, राहु घर में होता है दादा और हमारे शरीर में होती है अज्ञानता।
फिर 9वां ग्रह होता है केतु, घर में होता है नाना, और हमारे शरीर में होता है परोपकारी, परोपजीवी, जो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। ये हमारे अंदर अपने शरीर में और हमारे घर में, ये हमारे नाते रिश्ते के साथ जोड़कर ब्रह्मांड वाले ग्रह का जिक्र करते हैं, वो हमारे घर में भी होते हैं। अब हम इन घर में रहकर, अगर तुम अपने घर में रह रहे हो तो तुम्हारे अंदर बल कौन सा है, इस बल की जानकारी लेनी है। कि जीव के आपको 6 बल बता दिए और 6 निर्बल बता दिया, कि बलवान भी होता है निर्बल भी होता है। तो तुम्हारा सबसे पहला बल स्थानीय बल। आप कौन से स्थान पर रहते हो, उस स्थान पे एक कहावत है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तुम अपने स्थानीय बल यानी जिस स्थान पर रह रहे हो वहाँ आपका एक स्थान का बल होता है। अड़ोसी पड़ोसी है, गांव के हैं और के हैं, ये आपको बल देते हैं। दूसरा होता है समय का बल। एक समय ऐसा आ रहा है आपका, वो समय सभी तरह से लोग आपके संपर्क में हैं और तुम्हारा साथ है। ऐसा समय अगर आपको हो, पूरा साथ देने वाला हो, तो वो आपका बल होता है। तीसरा बल होता है आपके अंदर प्रकाश, कि आपके अंदर प्रकाश, आपके अंदर उज्ज्वलता, आपके अंदर दीप्तता क्या है। अगर ये बात आपको समझ आ जाए तो अपने अंदर के प्रकाश, यानी आपके अंदर जैसी भी विचारधारा है वो कौन सी दिशा में जा रही है, वो आपका एक बल है। चौथा बल है आपकी चेष्टा। चेष्टा का मतलब क्या होता है कि इतनी बड़ी सतर्कता है आप में कि आप हर कार्य को पहले से समझ लेते हो, ये आपका एक बल है। 5वां बल होता है त्रिकोण का। त्रिकोण में एक भाई का बल, एक पिता का बल, एक मामा का बल, यानी ये सारे बल आपके साथ हो तो आप बलवान हो। और छठा बल होता है खुद का बल। खुद का बल होता है वो आत्म बल और मनोबल के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इन बल के साथ निर्बलता कब आती है? जब हम इन बल से विपरीत हो जाते हैं, यानी स्थानीय लोग हमारे खिलाफ हो जाएं। हमारा स्थान है वो हमें साथ ना दे तो निर्बल, समय हमें साथ ना दे तो हम निर्बल, प्रकाश हमारा अंधेरा हो जाए प्रकाश की जगह तो हम निर्बल, और चेष्टा की जगह हम सुन्न होकर रहते हैं, अज्ञानता में रहते हैं तो फिर निर्बल। और त्रिकोण में जैसे भाई, पिता व मामा, इनका बल हमारे पास ना हो तो भी हम निर्बल हैं। और खुद का बल ना हो, अपने अंदर का बल ना हो, अपने विचारों का बल ना हो तो भी हम निर्बल हैं। इस प्रकार हमें देखना है कि हमारा भाव, हमारी दृष्टि और हमारी आस्था, यानी हम छुपे रहते हैं या हम उज्जवल हैं या चमकते हुए हैं या अंधेरे में है, ये और एक बल हमारी अवस्था का होता है। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं तो हम अपनी अवस्था को समझें कि कौन सी अवस्था है। अवस्था हमारी 4 होती हैं। पहली बचपन, एक बचपन का बल होता है, वो कैसा होता है आप देखिए। अगर बचपन में आप बलवान हैं और ये 6 बल आपके साथ हों तो फिर आप कैसे होंगे। फिर दूसरा बल है जवानी का। जवानी में अगर ये 6 बल आपके साथ हो तुम कैसे होगे। फिर आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापे में अगर ये 6 बल आपके साथ देने वाले हों तो कैसा होगा। और चौथा देह का मरण।
ये होता है देह का मरण होता है। जब बल कौन सा काम आता है? सिर्फ वो बल काम आता है जो आशीर्वाद का होता है, परमात्मा वाला। तो तब ये सारे बल आपके साथ हों तो चारों तरफ आपको जाते वक्त खुशियाँ ही खुशियाँ देंगे, और जब चोला छोड़ कर जाएंगे तो खुशियों से भरपूर जाएंगे। तो इसलिए अगर ये बात आपको पूरी तरह समझ आई है तो हमें इस बात को पूरा समझ लेना है कि हमारी दृष्टि हो, हमारे भाव हों, हम कैसे उगते हैं, कैसे हम छिपते हैं, और कैसे हम अपनी रस्सी में बंधे हुए हैं, समय की रस्सी में बंधे हुए हैं, या हम कोई उच्च राशि में बंधे हुए हैं, या हम किसी मित्र के साथ बंधे हुए हैं। ये हमारे सब इन 6 बलों के आधारित होते हैं। तो ये बल आपने देखा, इन बलों के साथ पिछली वीडियो में जो 7 बातें आपने सुना कि ये 7 बातें किसी को मत बताना, और ये 6 बल अगर आपके पास पूर्ण रूप से हो तो आपको तरक्की करते कोई नहीं रोक सकता। आपके हर कदम आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे आपके अंदर कौन सी ही योग्यता हो, चाहे आप में वैश्य वाली हो, व्यापार करने की हो, चाहे आप में राजनीति का बल हो, चाहे आप में ज्ञान देने का हो, किसी प्रकार कोई कार्य करते हो, सब बल के साथ आप बलवान होते जाओगे। तो इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में अपना विचारधारा भी लिखिए, ताकि आपको इससे अगली वीडियो में वो बातें बताई जाए जो आप चाहते हो। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहेब।